मॉर्निंग एवरीवन। श्री नतीशा विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज अपन देख रहे थे अपना 13वां अध्याय जो कि था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके बारे में अपन लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यानी कि इसका मतलब होता है वित्तीय प्रबंधन। तो अपन ने देखा था कि जो एक वित्त होता है वो किसी भी व्यवसाय का जीवन रक्त माना जाता है। यानी कि किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत अगर वित्त है तो वह व्यवसाय सक्सेस है। अगर पैसा नहीं है तो हम व्यवसाय को ना मतलब बढ़ा सकते हैं, ना ही उस चीज़ को हम सुरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने कल देखा था कि हमारे वित्तीय प्रबंधन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। जैसे लाभ को भी बढ़ाना होता है, हमें संपत्तियों को भी बढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ में जितना पैसा हमने व्यवसाय में लगाया हुआ है उस पर हमें रिटर्न भी अच्छा मिलना चाहिए। साथ ही साथ अपन ने वित्तीय प्रबंधन का महत्व भी देखा था और उसके बाद में अपन ने बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में पढ़ी थी। अब आज अपन देखते हैं कि वित्तीय प्रबंधन के कार्य। अब वित्तीय प्रबंधन के कार्य में अपन ने प्रशासनिक कार्य भी देख लिया था कल और क्रियात्मक कार्य भी देख लिया था। अब अपन देखते हैं दैनिक कार्य। यानी कि दैनिक कार्य का मतलब होता है कि वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत ऐसे कार्य जो दिन प्रतिदिन होते रहते हैं उनको हम दैनिक कार्यों की श्रेणी में रखते हैं। तो सबसे पहला होता है वित्तीय लेखे रखना। इसका मतलब ये होता है कि वित्तीय लेखों के अंतर्गत व्यवसाय के फर्म से अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंट्स आती हैं धन से संबंधित, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, वो सारी चीजें जो होती हैं वो वित्तीय लेखों के अंतर्गत आती हैं। दूसरी चीज होती है हमारी रोकड़ का प्रबंध करना। रोकड़ के प्रबंध का मतलब ये होता है व्यवसाय में जितना पैसा लगा हुआ है वो स्टेबल है या नहीं है, उनको अनावश्यक कार्यों में ना लगाना। क्योंकि पैसा जो होता है वो आज बहुत जरूरी है, हर इंसान की नीड है। अगर व्यवसाय में लगाया हुआ पैसे को हम यूं ही वेस्ट करते रहे, अनावश्यक कार्यों में लगाते रहे, तो उससे हमारे व्यवसाय को लॉस हो सकता है। इसीलिए दूसरा होता है हमारी रोकड़ का प्रबंध करना। तीसरा होता है बजट तैयार करना। अब बजट तैयार करने से आता है कि जो हमारे वित्तीय प्रबंधक होते हैं वह रोकड़ का एक बजट तैयार करते हैं। अर्थात रोकड़ में हमें कितना पैसा हमें आज लगाना है, हमारे पास कितना पैसा है और हम किन किन कार्यों में उनको लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बजट तैयार कर सकते हैं तो आगे की जो हमारी प्लानिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। चौथा हम देखते हैं करों का भुगतान करना। अब व्यवसाय के अंतर्गत जितनी भी इनकम होती है, जितना भी प्रॉफिट होता है, उस पर हमें क्या करना पड़ता है, टैक्स करना पड़ता है। अब टैक्स कितना पेमेंट करना है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उन सारी चीजों के अंतर्गत इनका रोकड़ प्रबंधन का कार्य माना जाता है। लास्ट में हमारा अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था करना। अब मान लीजिए हमारे व्यवसाय में हमारे पास 10 लाख रुपए है, कभी कभी हमें 15 लाख 20 लाख की आवश्यकता पड़ती है, तो जो हमें एडवांस पैसा चाहिए है 5 लाख 10 लाख, उसकी व्यवस्था कहाँ से होगी, इसका कार्य भी हमारे जो वित्तीय प्रबंधक है उनका माना जाता है। तो इस प्रकार ये हुए हमारे वित्तीय प्रबंधक के दैनिक कार्य। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि वित्तीय नियोजन क्या है, जो हमारा नया टॉपिक है। तो वित्तीय नियोजन का मतलब होता है किसी भी फर्म के अंतर्गत जो पैसों का लेन देन होता है उसके संबंध में एक निश्चित योजना बनाना अर्थात प्लानिंग करना। अब जैसे रोकड़ का प्रबंध और नियंत्रण का कार्य था वो तो हमने किसके अंतर्गत पढ़ लिया था, हमारा वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत था। अब वित्त से संबंधित जो प्रबंध और नियंत्रण रहता है उस चीज की पूर्व में ही योजना बना लेना ही वित्तीय नियोजन कहलाता है। यहाँ पर अब वित्तीय नियोजन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है पूंजीकरण, पूंजी की संरचना और पूंजी का प्रबंधन। अब जो हमारा पूंजीकरण है उसके अंतर्गत आता है किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत कितनी पूंजी की मात्रा की आवश्यकता होगी, अर्थात 10 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, अब जिस हिसाब से व्यवसाय होगा उस हिसाब से हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहला है पूंजीकरण अर्थात पूंजी की मात्रा का अनुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना। दूसरा होता है पूंजी की संरचना। पूंजी की संरचना से मतलब होता है कि पूंजी किस रूप में होगी हमारी, मतलब कि जैसे कि शेयर से लेंगे हम, डिबेंचर से लेंगे या फिर हम उधार रूप में लेंगे, तो वो आता है हमारी पूंजी संरचना के अंतर्गत। अब पूंजी के प्रबंधन का मतलब है कि जो भी पूंजी हमारे व्यवसाय में लगी हुई है हम उस पूंजी का सही तरीके से उपयोग करें, वो होता है पूंजी का प्रबंधन। तो कुल मिलाकर कहें वित्तीय नियोजन से आशय पूंजीकरण, पूंजी संरचना और पूंजी के प्रबंधन से होता है। इन सभी चीजों के अंतर्गत हम क्या करते हैं, वित्त की आवश्यकताओं का, वित्त की चीजों का पूर्वानुमान करते हैं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं वित्तीय नियोजन के अंतर्गत कौन कौन सी क्या होनी चाहिए विशेषताएं उसकी होना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी विशेषता होती है सरलता। यानी कि जो हमारी वित्तीय नियोजन है उसकी प्रोसेस है, प्रणाली है, वो एकदम सरल होनी चाहिए, क्योंकि सरल होगी तभी जाकर हम समझ सकते हैं, साथ ही साथ में हम अपने कर्मचारियों को आसानी से समझा सकते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि उसमें सरल होनी चाहिए। दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का मतलब होता है कि भविष्य के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। वर्तमान में तो हम चीजों का उपयोग कर रहे हैं, तो जो
संबंधित होता है। तो वित्तीय नियोजन इस प्रकार का होना चाहिए जिसके माध्यम से हम भविष्य में डिसीजन ले सके और भविष्य के लाभों को ध्यान में रखते हुए भी वित्तीय नियोजन करना चाहिए। तो पहला हुआ सरलता और दूसरा हुआ दूरदर्शिता। अब तीसरा हम देखते हैं तरलता। यहाँ पर तरलता का मतलब ये होता है कि वित्तीय नियोजन इस प्रकार का होना चाहिए कि हम फर्म की साख बढ़ा सकें, यानी कि फर्म के अंतर्गत इतना पैसा होना चाहिए कि हम जो दिन प्रतिदिन के हमारे दैनिक व्यय रहते हैं हम उनका भुगतान आसानी से कर सकें। उस चीज को हम कहते हैं कि वो क्या है, तरलता है। चौथा होता है लोचशीलता। इसका मतलब ये होता है कि जो वित्तीय नियोजन है की विशेषता है कि उसमें लोचशीलता होनी चाहिए, यानी कि आवश्यकता के अनुसार और समय के अनुसार हम उन चीजों में क्या कर सकें, परिवर्तन कर सकें, उसको हम कहते हैं कि लोचशीलता है। लास्ट है हमारा मितव्ययी। अब देखो वित्तीय नियोजन जब किया जाता है तो हमें बहुत सारे एडवाइजर की जरूरत पड़ती है, बाहर से हमें व्यक्ति अपॉइंट करने पड़ते हैं क्योंकि एक मानसिक प्रक्रिया होती है। तो उसके लिए हमें कॉस्ट तो कुछ ना कुछ चार्ज करनी चाहिए, बट फिर भी हम इसके अंतर्गत व्यवस्था करते हैं। इसकी विशेषता होती है कि कम से कम इसमें लागत लगे, इसलिए मितव्ययी प्रणाली होती है। इस प्रकार वित्तीय नियोजन की विशेषताएं सरलता, दूरदर्शिता, तरलता, लोचशीलता और मितव्ययी। अब अपन देखते हैं वित्तीय नियोजन की कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है अल्पकालीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा होता है दीर्घकालीन। अब जैसा कि अपन को नाम से ही दिख रहा है तो वित्तीय नियोजन जो होता है वो तीन प्रकार से अपन प्लान करते हैं। एक शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, एक मिडिल टर्म के लिए करते हैं और एक लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो जो अल्पकालीन वित्तीय नियोजन होता है वो केवल एक वर्ष के लिए किया जाता है, और जैसे अपन दिन प्रतिदिन के अपन को व्ययों का भुगतान करना है, कार्यशील पूंजी का भुगतान करना है, उन सारी चीजों के लिए अपन करते हैं कि वो क्या है, अल्पकालीन नियोजन है। दूसरा होता है हमारा मध्यकालीन नियोजन जो कि 1 वर्ष से लेकर 5 साल के बीच में होता है। अब इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, जैसे मशीनों का रखरखाव करना है, उनका प्रबंधन करना है, तो उसके लिए जो नियोजन किया जाता है वो हमारा मध्यकालीन नियोजन होता है। तीसरा होता है हमारा दीर्घकालीन नियोजन जो कि मोर देन 5 ईयर्स यानी कि 5 साल से ज़्यादा के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि व्यवसाय से संबंधित जो मेन इंपॉर्टेंट सब डिसीजन रहते हैं उनका जो लेन देन किया जाता है, उनके बारे में जो नियोजन किया जाता है वो हमारा दीर्घकालीन नियोजन के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये है कि अल्पकालीन नियोजन 1 साल का होता है, मध्यकालीन जो नियोजन होता है वो 1 साल से 5 साल के बीच में होता है, और दीर्घकालीन नियोजन होता है 5 साल से ज़्यादा के लिए होता है। अब अपन देखते हैं कि वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, यानी कि जो वित्तीय नियोजन होता है वो किन किन चीज़ों से प्रभावित हो सकता है। तो सबसे पहला होता है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति का मतलब होता है कि व्यवसाय किस आधार का है, यानी कि ऐसे व्यवसाय जो कि श्रम प्रधान है, यानी कि जैसे लघु और कुटीर उद्योग है, तो वहाँ पर तो क्या होता है हमें कार्यशील पूंजी ज़्यादा लगती है और स्थायी पूंजी कम लगती है। इसके अलावा देखें कि जो हमारे आधारभूत उद्योग जैसे कि लोह इस्पात उद्योग है या बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, वहाँ पर हमें वित्त की आवश्यकता बहुत ज़्यादा लगती है। तो व्यवसाय की प्रकृति के अकॉर्डिंग की भी क्या किया जाता है, हम फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि वित्त की प्लानिंग करते हैं। दूसरा होता है व्यवसाय का आकार। इसका मतलब ये होता है कि व्यवसाय का आकार जितना बड़ा होगा वित्तीय नियोजन भी उसी प्रकार होगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई व्यवसाय चालू करना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़े एरिया में व्यवसाय करना है, तो वित्त की आवश्यकता उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके अलावा कोई भी व्यवसाय जो छोटे से एरिया में ही संचालित किया जा सकता है वहाँ पर वित्त की आवश्यकता बहुत कम होती है। तीसरा होता है व्यवसाय की साख। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जो व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, अब उनकी जो गुडविल है या क्रेडिट है वो मार्केट में बहुत अच्छी है। अब जिसको अपन कहते हैं IPO, इनिशियल प्रॉफिट ऑफरिंग, यानी कि तो सबसे पहले क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी साख अच्छी है तो सामने से खुद लोग उनको पैसा उधार दे देते हैं, और ऐसे लोग जिनकी क्रेडिट अच्छी नहीं है उनको तो लोग पैसा उधार देते भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी साख अच्छी है, IPO जिनकी अच्छी है, वहाँ पर उनको आय जो ऋण है वो अपने आप ही मिल जाता है, तो वहाँ पर भी हमारा वित्तीय नियोजन इफेक्ट हो जाता है। चौथा होता है व्यवसाय में जोखिम। अब जोखिम तो किसी भी व्यवसाय का मूल तत्व माना जाता है, क्योंकि जोखिम है कभी तो प्रॉफिट है। तो ऐसे व्यवसाय जहाँ पर जोखिम ज़्यादा मात्रा में होता है वहाँ पर लोग ऋण बहुत कम मात्रा में देते हैं, लेकिन ऐसे व्यवसाय जहाँ पर व्यवसाय में किसी भी प्रकार का कोई जोखिम नहीं है तो ऐसे व्यवसायों को जो ऋण है या बैंक से लोन है वो आसानी से मिल सकता है, तो वित्तीय नियोजन यहाँ भी प्रभावित हो जाता है। अब पांचवा हमारा देखिए व्यवसाय की आय। तो ऐसे व्यवसाय जहाँ पर आय बहुत ज़्यादा निरंतर बनी रहती है कि उनको हर पर डे के 5-6 हज़ार मिल रहे हैं तो महीने के बहुत रुपए अच्छे से कमा लेते हैं, तो वहाँ पर आय की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि वहाँ तो निरंतर आय हो रही है। और ऐसे व्यवसाय जहाँ पर
कंटिन्यू आय नहीं मिल रही है, निरंतरता नहीं है, वहां पर हमें पूंजी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो इस प्रकार अपन ने देखा वित्तीय नियोजन के प्रकार और वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व। इस प्रकार आज अपन ने वित्तीय नियोजन के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ जो हमारा वित्तीय प्रबंध था उसके दैनिक कार्य के बारे में जाना। अब आप घर पर जब तक इतना स्टडी करिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा स्थायी पूंजी कार्यशील पूंजी के बारे में है। कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इन चीज़ों को व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं, उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। थैंक यू।